जय हिंद, 12th क्लास। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिछले वीडियो में अपन ने अर्ध तरंग दिष्टकारी पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूरी तरंग प्राप्त होगी इसीलिए नाम होगा पूर्ण तरंग दिष्टकारी। उसमें आधी तरंग प्राप्त हो रही थी इसलिए नाम था हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकारी। ये है फुल वेव रेक्टिफायर, इंग्लिश में कहलाता है फुल वेव रेक्टिफायर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड के उपयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला बिंदु परिपथ का नामांकित चित्र, दूसरा बिंदु कार्यविधि, तीसरा बिंदु निर्गत तरंगें। ठीक है, तो ये रहा सामने आपके पहला बिंदु नामांकित चित्र, परिपथ का नामांकित चित्र देख लीजिए, इसमें समझ लीजिए। तो ये एसी है, यहाँ से अपन एसी वोल्टेज या एसी करंट देंगे। यहाँ पर टी हमारा ट्रांसफार्मर है और ये अपचाई ट्रांसफार्मर है। प्राथमिक कुंडली L1 फेरों की संख्या ज़्यादा होती है, द्वितीय कुंडली L2 में फेरों की संख्या कम होती है, तो अपचाई ट्रांसफार्मर है। ठीक है, D1 और D2 ये हमारे दो पीएन संधि डायोड है। इसमें दो पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है। ऊपर वाले को नाम दिया D1, नीचे वाले को नाम दिया D2। RL हमारा लोड प्रतिरोध है, कोई भी बैटरी वगैरह जोड़ सकते हैं चार्ज करने के लिए, मोबाइल वगैरह की बैटरी लगा सकते हैं। IL लोड धारा है और ये लोड धारा एक निश्चित दिशा में यहाँ पर प्रवाहित होगी। ऊपर नाम दे दें X और नीचे नाम दे दें Y। X से Y की ओर प्रवाहित होगी और हमें यहाँ पर निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा, V0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो AC जो है ये हमारा निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। T हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर है। L1 ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है, L2 ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली है। इसके बाद D1 और D2 ये पीएन संधि डायोड हैं। RL लोड प्रतिरोध है, IL लोड धारा है और V0 निर्गत दिष्ट वोल्टेज है, निर्गत दिष्ट वोल्टेज है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट, जिसका नाम था परिपथ का नामांकित चित्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कार्यविधि। कार्यविधि समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा तीसरे पॉइंट पर, निर्गत तरंगों पर। निर्गत तरंगों पर, तरंगे सबसे पहले ये बनाएंगे, आप लोग नहीं बनाएंगे, मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, समझेंगे। ठीक है, आप लोग तीसरे पॉइंट में ही बनाएंगे इसको। चलिए देखिए, तो निर्गत तरंगे, तो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज या करंट इस तरीके से होता है। ठीक है, ये देखिए, अब दो डायोड हैं इसमें, एक D1 और एक D2। ये जो पहली तरंग बनाई है ये डायोड D1 के लिए है। D1 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 ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये D1 के लिए, ये डायोड D1 में जाएगा वोल्टेज, ऊपर प्लस वाला, ये देखिए। ठीक है, नीचे ये माइनस वाला, एक बार प्लस फिर नीचे माइनस पर जुड़ेगा। D2 में उसी समय चूंकि D2 भी रहता है तो D2 में भी करंट जाएगा, लेकिन कौन सा वाला जाएगा? माइनस वाला। ये दूसरी तरंग बना रहे हैं, अभी समझेंगे इसे अच्छी तरीके से क्या है। ठीक है, ये जो तरंग बनाई है D2 के लिए बनाई, ऐसे ही बनाना है। पहले D1 के लिए बना लो पूरी, फिर D2 के लिए, D2 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 D2। ठीक है, ये है हमारा निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, यानी जो अपन दे रहे हैं इसमें यहाँ पर AC। हमें प्राप्त क्या होगा, निर्गत में क्या प्राप्त होगा वो यहाँ नीचे देखेंगे। ओमेगा T टाइम होता है यहाँ पर पाई, यहाँ पर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई और आगे बनाओगे 6 पाई वगैरह, ये 0। ठीक है, यहीं से डैश डैश करके नीचे लाएंगे इसको, इसको डैश डैश करके नीचे लाएंगे, इसको डैश डैश करके नीचे लाएंगे, इसको डैश डैश करके नीचे लाएंगे और इसको डैश डैश करके नीचे लाएंगे। ऊपर प्लस भी 0, नीचे होगा माइनस का भी।
और यहीं पर अपने को प्राप्त होगा कौन, निर्गत दिष्ट वोल्टेज। ठीक है, इस वाली लाइन पे अपने को क्या प्राप्त होगा, निर्गत दिष्ट वोल्टेज। ठीक है, चलिए देखिए तो यहाँ पर कैसे काम करेगा ये फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में, पीएन संधि डायोड फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में कैसे काम करेगा वो देखिए, निर्गत तरंगों से समझने वाले हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए, तो मैंने बताया था 0 से लेकर 2 पाई तक निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज की एक पूरी तरंग होती है, यही है ना। इसमें सिर्फ आधे चक्र की बात कर लें, 0 से लेकर पाई तक। 0 से लेकर पाई तक देखिए मैंने बताया था ऊपर वाला भाग प्लस को दर्शाता है, नीचे वाला भाग माइनस को दर्शाता है। यानी D1 का P सिरा धनात्मक सिरे पर होगा और N सिरा ऋणात्मक सिरे पर होगा। इसका मतलब चलो वहां से भूल जाओ, यहाँ पर देखो D1 कहाँ है, ऊपर धनात्मक विभव पर है, यानी D1 है अग्रवृत्ति में और D2 है पश्चवृत्ति में। यहीं से देख लो, बस चित्र में भूल जाओ, यहीं से देख लो, इसको यहाँ से समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, D1 कहाँ है, ऊपर मतलब प्लस वाले भाग पर, D2 कहाँ है, नीचे मतलब माइनस वाले भाग पर। इसका मतलब है D1 का P सिरा धन सिरे से जुड़ा होगा, ऋण सिरा N सिरा ऋण ध्रुव से जुड़ा होगा। वहीं D2 का मतलब D1 अग्रवृत्ति में होगा और D2 पश्चवृत्ति में होगा, सीधा लिखेंगे अपन। चलिए देखिए, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के केवल आधे चक्र में, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के केवल आधे चक्र में D1 का, डायोड D1 का P सिरा धनात्मक विभव पर, डायोड D1 का P सिरा धनात्मक विभव पर और डायोड D2 का P सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है। फिर से सुन लीजिए, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के केवल आधे चक्र में डायोड D1 का P सिरा धनात्मक विभव पर, जबकि डायोड D2 का P सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है। अर्थात D1 अग्रवृत्ति में और D2 पश्चवृत्ति में कार्य करता है या कहलाता है। D1 अग्रवृत्ति में और D2 पश्चवृत्ति में कार्य करता है। तो हमें पता है जो अग्रवृत्ति में होगा उसी से धारा प्रवाहित होगी, पश्चवृत्ति में वाले से धारा प्रवाहित होती नहीं। तो D1 अग्रवृत्ति में और D2 पश्चवृत्ति में कार्य करता है, जिसके कारण डायोड D1 के द्वारा धारा प्रवाहित होती है, जो लोड प्रतिरोध RL से होकर प्रवाहित होने लगती है और हमें निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। तो निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त हो रहा है किसके कारण, डायोड D1 के कारण। क्यों, क्योंकि डायोड D1 है अग्रवृत्ति में, डायोड D1 कहाँ पर है, अग्रवृत्ति में। D2 तो पश्चवृत्ति में चला गया, उससे कोई धारा प्राप्त नहीं हुई, तो नीचे कोई धारा प्राप्त नहीं हुई D2 वाली। अब आगे बात कर लें, जबकि शेष आधे चक्र में, अब आधे चक्र में इसमें देखो पाई से लेकर 2 पाई तक क्या हुआ, अब बदल गई चीजें। D2 पहुंच गया ऊपर, D1 कहाँ आ गया, नीचे। D2 ऊपर मतलब प्लस वाले भाग पर है, नीचे माइनस वाले भाग पर। D2 हमेशा प्लस पर कार्य करता है, माइनस पर काम नहीं करता है। यानी शेष आधे चक्र में डायोड D2 का P सिरा जुड़ जाता है धनात्मक विभव पर और D1 का P सिरा जुड़ जाता है ऋणात्मक विभव पर यहाँ पर। यानी अब D2 अग्रवृत्ति में और D1 पश्चवृत्ति में कार्य करता है। यहीं से देखो, ये निर्गत तरंगों से, ऊपर नहीं भी देखोगे तब भी चलेगा, यहाँ से पता चल रहा है। जो ऊपर होगा वो काम करेगा, जो नीचे होगा वो काम नहीं करेगा। सिर्फ प्लस में काम करते हैं, माइनस में काम नहीं करते हैं डायोड, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के शेष आधे चक्र में D2 का P सिरा धनात्मक विभव पर और D1 का P सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है। अर्थात D2 अग्रवृत्ति में जबकि D1 पश्चवृत्ति में होता है। तब केवल D2 से होकर धारा प्रवाहित होती है, डायोड D2 से होकर धारा प्रवाहित होती है, D1 से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। और लोड प्रतिरोध, जो धारा लोड प्रतिरोध में से होकर प्रवाहित होने लगती है और हमें निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। यानी अब जो निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होगा वो किसके कारण प्राप्त होगा, डायोड D2 के कारण, क्योंकि D2 कौन सी अवनति में है, अग्रवृत्ति में। ठीक है, ऐसे ही आगे अब ऊपर कौन पहुंच गया, D1, यानी D1 अग्रवृत्ति में, D2 पश्चवृत्ति में, यानी D1 से होकर धारा प्राप्त होगी, D2 से कोई धारा प्राप्त नहीं होगी। ऊपर पहुंच गया D2, यानी D2 अग्रवृत्ति में, D1 पश्चवृत्ति में, D2 से होकर धारा प्राप्त होगी। ऐसे ही आगे D1 पहुंच गया ऊपर, यानी D1 से होकर धारा प्रवाहित होगी, D2 से होकर धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब ये है सिंपल शब्दों में,
अपने पास दो डायोड हैं, जब एक चालू होता है उस समय दूसरा बंद, एक चालू दूसरा बंद, एक चालू दूसरा बंद, एक चालू दूसरा बंद, यही है ना सिंपल शब्दों में। यानी एक ना एक डायोड हमेशा काम करता रहता है इसमें, हमेशा एक ना एक डायोड अग्रवनति में होगा, दूसरा डायोड चला जाएगा पश्चवनति में। जो अग्रवनति में होगा केवल उसी से होकर धारा जाएगी, जो पश्चवनति में होगा उससे होकर धारा प्राप्त नहीं होगी अपने को। ठीक है, चलिए अब सुन लीजिए तो क्या है कार्यविधि में लिखेंगे क्या, यहीं से निर्गत तरंगे बनानी है। सबसे पहले यहीं से कार्यविधि लिखेंगे अपन। देखिए यहाँ पर निर्गत तरंगे बनाने का तरीका समझ में आया गया होगा। पहले D1 के लिए बनाई थी, इसके बाद नीचे से D2 के लिए बनाई थी। चलिए देखिए तो यहाँ पर निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के केवल आधे चक्र में डायोड D1 का पी सिरा धनात्मक विभव पर, जबकि डायोड D2 का पी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, अर्थात D1 अग्रवनति में और D2 पश्चवनति में कार्य करता है। D1 अग्रवनति में और D2 पश्चवनति में कार्य करता है, तब केवल D1 से होकर धारा प्रवाहित होती है, D2 से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, और यह धारा लोड प्रतिरोध में से होकर प्रवाहित होने लगती है और हमें निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। ये D1 से प्राप्त हो गया, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके। जबकि शेष आधे चक्र में D2 का पी सिरा धनात्मक विभव पर और D1 का पी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, तब D2 अग्रवनति में और D1 पश्चवनति में कहलाता है या कार्य करता है, जिससे केवल D2 से होकर धारा प्रवाहित होती है, D1 से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात और यह धारा लोड प्रतिरोध में से होकर प्रवाहित होने लगती है, जिससे हमें निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। तो ये निर्गत दिष्ट वोल्टेज D2 से प्राप्त हो गया, फुल स्टॉप। ठीक है, अब कंक्लूजन लिख देंगे, सारांश लिख देंगे पैराग्राफ चेंज करके। अतः निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के एक पूर्ण चक्र, पूरे चक्र 0 से लेकर 2 पाई, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के एक पूर्ण चक्र में लगातार D1 और D2, यही है ना, लगातार निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के एक पूरे चक्र में लगातार निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता रहता है। या थोड़ा और बढ़ा के लिखें कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के एक पूरे चक्र में लोड प्रतिरोध RL से होकर सदैव X से Y दिशा में लोड धारा IL प्रवाहित होती रहती है और हमें निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता रहता है, फुल स्टॉप। यानी PN संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में काम कर रहा है। देखो ये 0 से लेकर 2 पाई पूरी तरंग प्राप्त हुई है ऊपर, अंतर बस ये है माइनस वाला भाग प्राप्त नहीं होता, प्लस वाला भाग प्राप्त होता है, तो DC बन जाता है वो। ठीक है, चलिए सुनिए तो यहाँ पर, चलिए सुनिए एक बार फिर से कार्यविधि, एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ पर कार्यविधि है क्या। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के केवल आधे चक्र में जब डायोड D1 का पी सिरा धनात्मक विभव पर और डायोड D2 का पी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, तब D1 अग्रवनति में और D2 पश्चवनति में कहलाता है, अर्थात D1 से होकर धारा प्रवाहित होती है, D2 से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिससे लोड प्रतिरोध RL से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है और हमें निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जबकि शेष आधे चक्र में D2 का पी सिरा धनात्मक विभव पर और D1 का पी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, तब D2 अग्रवनति में और D1 पश्चवनति में कहलाता है, जिससे D2 से होकर धारा प्रवाहित होती है, D1 से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है और लोड प्रतिरोध RL से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे हमें निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये D1 से प्राप्त हो रहा था, ये D2 से, यानी ऊपर जो रहेगा वही काम कर रहा है, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अतः निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के एक पूर्ण चक्र में लोड प्रतिरोध RL से सदैव X से Y दिशा में लोड धारा IL प्रवाहित होती रहती है और हमें लगातार निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता रहता है, अर्थात PN संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और इसकी दक्षता 60% होती है। इसकी दक्षता कितनी होती है? 60%। इसका मतलब है 100% AC करंट दे रहे हैं तो उसका केवल 60% DC वोल्टेज या करंट में बदल जाएगा, 40% इसमें भी बेकार चला जाता है। मतलब ये उसकी तुलना में तो अच्छा ही है, उसमें केवल 40% बदल रहा था, लेकिन इसमें केवल कितना 60% बदलता है। ठीक है,
तो जो अच्छे चार्जर वगैरह होते हैं उनमें हाफ वेव रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। जो जो अच्छे होते हैं उनमें फुल वेव का उपयोग किया जाता है। जो खराब होते हैं, जो बहुत लोकल होते हैं, उनमें हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब एक डायोड का उपयोग किया जा रहा होगा। जो चार्जर बहुत देरी से चार्ज कर रहे हैं मोबाइल वगैरह को, इसका मतलब ये है उनमें केवल एक डायोड का उपयोग किया जा रहा है, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह उपयोग में लाया जा रहा है। और जो अच्छे चार्जर है, जो जल्दी बैटरी को थोड़ा चार्ज करते हैं, उनमें 2 डायोड का उपयोग किया जा रहा होगा, मतलब वो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह कार्य कर रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर खत्म। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक जो था दिष्टकरण, ये हो गया है कंप्लीट, खत्म दिष्टकरण। तो अच्छी तरीके से परिभाषा पढ़िए दिष्टकरण की और दोनों तरीके से इसका उपयोग कीजिए, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की तरह पढ़िए अच्छी तरीके से। चलिए इसको खत्म करते हैं यहीं पर। जय हिंद।